एक और बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय वचन परमेश्वर ने हमें क्यों लिख के दिया। ये सबके लिए लिख के दिया वो वचन नहीं, ये परमेश्वर का मनुष्य के लिए परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ है। और वो वचन हमको लिख के देने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य को जब तक हम समझेंगे नहीं वैसा अपन जिएंगे नहीं, इसलिए वो उद्देश्य को समझ के वैसे जीना हमारा कर्तव्य है। तो हम देखते समय पर सबसे पहले हमने देखा ये वचन लिख के देने के पीछे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है। ये एक व्यक्ति को प्रकट होके मिलके वो विश्वास करके आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए वचन लिख के दिया, ऐसा हमने देखा। फिर हमने देखा ये वचन लिख के देने के पीछे ये वचन हमें उपदेश देने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए, हमें स्वांदन देने के लिए, हमको प्रत्याशा, हमें आशा देने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने वचन लिख के दिया। तीसरा हमने देखा प्रभु का लोग ज्योति में चलना चाहिए। तो हमारा जीवन बिताने के लिए ये धरती जो पाप अधर्म से भरा हुआ वो टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में आप सही चाल चलने के लिए, सही कदम रखने के लिए और आप कभी किसी गलत कामों में ना फंसने के लिए और जिसके द्वारा परमेश्वर की नाम का निंदा ना होने के लिए परमेश्वर की संतान ज्योति में चलना चाहिए, अर्थात वो सत्य पर चलना चाहिए और उसने कभी भी ऐसे गलत कामों में शामिल नहीं होना, उसके लिए ये वचन लिखे दिया। ये बात हमने देखा। फिर चारवा बात हमने देखा हम बुद्धिमान होकर के जीवन बिताना चाहिए। इस दुनिया में जो सांसारिक ज्ञान है उसमें बहुत से लोग कहीं कुछ पांडित्य अर्थात पीएचडी डॉक्टरेट सब लिए हुए हैं ये दुनिया की ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, क्योंकि वो ज्ञान एक इंसान को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मदद नहीं करता है। इसलिए ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके इंसान ये दुनिया में कुछ दिन जी करके ये दुनिया से पार हो जाएगा और वो इंसान सीधा जाके नरक में, नित्य अग्नि में, नाश में पहुंचेंगे। तो दुनिया का ज्ञान मनुष्य को नाश की ओर लीड करता है और कभी भी वो परमेश्वर की राहों में चलने के लिए उसको सहायता नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने दुनिया का ज्ञान को मूर्खता ठहराया और ज्ञानियों के लिए मूर्ख बनने के लिए बोला। तो परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु है। यीशु मसीह की बिना कोई भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ज्ञान हमको प्राप्त करके हम बुद्धिमान की तरह दुनिया में जीवन बिताना है। दुनिया में रहते समय पर हम बुद्धिमान की तरह जीवन बिताने के लिए हमको बुद्धि उपदेश के लिए वचन लिख के दिया है। पांचवा, परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण होना है, अर्थात एक मनुष्य पूर्ण कैसे होता है। एक मनुष्य पूर्ण होने का मतलब उसको पोषण, पालन पोषण करता है, भोजन, ज्ञान, परवरिश, ये सब कुछ देख करके उसको क्या करता है, उसको पूर्णता की ओर बढ़ाता है। एक सही नागरिक बनाने के लिए इसको ये सब कुछ दिया जाता है। जो व्यक्ति का ऐसा पालन पोषण नहीं मिलते हैं वो ये दुनिया में भटकते हैं और उनको सही परवरिश न होने के कारण उनकी जीवन सफल नहीं होता है। इसी मुताबिक उद्धार पाया हुआ एक परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण होना, वो पूर्णता कौन है? परमेश्वर है। कहता है जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो। वो सिद्धता ही ये दुनिया में किसी मनुष्य में नहीं मिलता, केवल प्रभु यीशु मसीह में है। तो प्रभु यीशु मसीह में जो पूर्णता है वो हम में आने के लिए हमको भोजन की रीति में ये वचन दिया है, क्योंकि एक मनुष्य को पूर्णता की ओर सिद्ध करने वाला कार्य भोजन है। वो ज्ञान हो या
हमारा भूख शरीर को पुष्टि देने वाला खाने की वस्तु हो, या आप बीमार गिरते समय पर आपका इलाज करने वाला दवाई हो, ये सब कुछ इसलिए देता है। एक बच्चा पैदा हो गया बोल करके सही नागरिक नहीं बनता है, उसको सही शिक्षण पालन पोषण सब दे करके उसको सही रीति में उसको संभाल के चलाएगा, तब जाकर के एक अच्छा नागरिक बनता है। इसलिए आपको मालूम है कि सब डॉक्टर नहीं बनता, सब इंजीनियर नहीं बनता, सब वकील नहीं बनता, नहीं तो सब ऐसे प्रोफेसर नहीं बनता। क्यों? परवरिश नहीं मिल रहा है। परवरिश अगर सही शिक्षण सही परवरिश मिलता है तो सब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। शायद आज जो प्रोफेसर है या कोई डॉक्टर है उससे भी अच्छे रीति में डॉक्टर बनने के लायक की दुनिया में है, लेकिन उसको उस रीति का परवरिश नहीं मिला, उसको उस रीति का शिक्षण नहीं दिया गया, उसको उस रीति में गाइड नहीं किया गया, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बना। इसी में अभी मंडली जीवन में आ गया, रोटी तोड़ दिया, थोड़ा प्रार्थना की, गीत गाया, इससे आप मसीह में सिद्ध नहीं हो सकता है। मसीह में सिद्ध होने के लिए ये वचन का जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात हमने देखा, प्रभु की विरुद्ध में पाप न करने के लिए ये वचन हमको लिख के दिया है। आप ये दुनिया में उद्धार पा लिया, इसका मतलब आप पाप नहीं करेगा ऐसा नहीं है। आपसे कभी भी गलती हो सकता है, तो वो गलती से आपको रोकने के लिए ये वचन आपका मदद करेगा। इसलिए ये वचन आपकी जीवन में हमेशा होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है इंसान गलती कब करता है? जब उनको गलती करने का मौका मिलता है। आप खुलेआम कोई इंसान गलती नहीं करता है। वो चोरी करना है या गलत काम करना है तो परिस्थिति को ढूंढता है, जब परिस्थिति अनुकूल हो जाता है तो वो गलत काम करता है। लेकिन वचन जब हमारी जीवन में रहेगा तो आपको ऐसा बुरी परिस्थिति से आपको रोकेंगे। आपको ये वचन आपसे पूछेंगे, क्या ये तुम्हारे लिए शोभा देता है? क्या तुम ऐसा करना चाहिए? तुम ये कर रहे गलत नहीं है क्या? ये आपसे बात करेंगे। तो इसलिए वचन आपकी जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी गलतियां करता है मनुष्य की विरुद्ध में या आपके घर के विरुद्ध में से बढ़ करके परमेश्वर की विरुद्ध में आप पाप करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी अपने इकलौता पुत्र को दे करके आपका पापों का प्रायश्चित करवा के आपको धर्मी बनाने के लिए कीमत दिया है। तो उस परमेश्वर की विरुद्ध में आप पाप न करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था आपको लिखे दिया है, ताकि वो व्यवस्था के अनुसार जिएगा तो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सातवीं बातों की ओर जा रहा है कि ये टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में परमेश्वर की संतानों के जीने के लिए आपको ये वचन लिख के दिया है। आप ये दुनिया में कैसे भी जीना ऐसा नहीं, परमेश्वर की संतान है आप उसकी योग्य चाल चलना चाहिए, है ना। आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा तो एक जलता दीपक क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, क्योंकि दीप ज्योति में अंधकार नहीं है। तो आप परमेश्वर की संतान बन के जीवन बिताने के लिए आपको ये वचन लिख के दिया है ना। आपको मालूम है भजन संहिता 119 का 9 पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। इसका मतलब आप कैसे भी जीना ऐसा नहीं, आप एक आदर्शमय जिंदगी जीना है। आपकी आदर्श को लोग देखने के बाद वो आदर्श को लोग अनुकरण करना चाहिए। आपकी प्रेम, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन, आपकी विचारधाराएं सब अनुकरण करने लायक होना चाहिए। आज अनेक क्रिस्ती की जीवन की ओर देखते समय पर लोगों को अनुकरण करने के लिए उनमें से कुछ भी भलाई दिखता नहीं है। कारण क्या है? वो ये भूल चुके हैं
इस पीढ़ी में मैं एक परमेश्वर का संतान हूं, मेरा पिता स्वर्गीय परमेश्वर है, ये भूल करके उसकी जीवन है। अंत दिनों में ये कठिन समय आएगा, मनुष्य क्या बनेंगे? आपको मालूम है, 2 तीमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पढ़िए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बेईमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर अपनी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसका मतलब उन लोग बाहर से क्रिस्ती है, लेकिन उनमें क्रिस्त का कोई भी गुण नहीं रहेगा। ये अंत दिन में अधिकतर क्रिस्ती इस प्रकार जीवन बिताने वाला लोग हैं। तो इस पीढ़ी में आप परमेश्वर की योग्य जीवन बिताना है ना। आप पहला तस्सलोनी उसकी 2 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए। तुम जानते हो जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। किसका योग्य होना? परमेश्वर का योग्य होना। क्योंकि हर बात के लिए आदर्श एग्जाम्पल परमेश्वर ने दुनिया में दिया है, वो एग्जाम्पल प्रभु यीशु है। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर का योग्य चाल चला है, इसलिए हम ये दुनिया में इस टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में कैसे भी चलने से नहीं बनता। हम स्वर्गीय पिता का योग्य चाल चलना चाहिए। आज अनेक लोग ये बात अपने जीवन में समझ नहीं रहे, वो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे लगता वैसा चल रहा है ना। आप आदर्श होना, प्रभु का वचन हमको बताता है कि आप कैसे भी क्रिस्ती जीवन बिताने से नहीं हो सकता। आप आदर्श होना, तभी आप दूसरे को बचा सकेंगे ना। जब पौल तीमोथियुस को समझाते समय पर पहला तीमोथी उसकी 4 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। तेरा जवानी बोले तो तुझे या तेरी पर्सनालिटी को, तेरी जीवन को कोई तुच्छ ना करे। तुम किसका है? यीशु मसीह का है। तो तुम्हें देख करके ऐसा ना बोले यीशु मसीह का शिष्य या यीशु मसीह के सेवक ऐसा ही क्या, ऐसा बोलने लायक तो तेरा जीवन पतन नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखा, तो हम अपनी भाई बहनों के लिए आदर्श होना, दुनिया के लिए एक मिसाल होना। ऐसे लोग दुनिया में जो लोग जीवन बिताता वो लोग हमें देख करके बताना चाहिए, भाई इनकी जीवन आदर्श है, इनकी जीवन सही है, ये जीवन अनुकरण करने लायक है। इनकी सफलता, इनकी शांति, इनकी उन्नति, इनकी धैर्य ना, प्रेरित लोगों का धैर्य देख करके कहता कि यीशु के साथ था। एक समय पर पतरोस को जब यीशु मसीह के साथ था बोलते तो सीधा इनकारा, नहीं, मैं प्रभु यीशु के साथ नहीं था बोला। लेकिन उनको धैर्य की आत्मा, पवित्र आत्मा जब मिल गया, वो धैर्य के साथ प्रतिकूलों को सामना करने लगा। तो लोग उसकी धैर्य को देख करके चकित हो गया, इनको ये धैर्य कहां से, इनको ये ज्ञान कहां से। और उनकी जीवन ये दुनिया में एक मिसाल है। आज हम ऐसा है क्या? तो इस पीढ़ी में 21वां शताब्दी में हम एक तीमोथी या हम एक पौल या पत्रोस, यूहन्ना बन करके यीशु मसीह के नाम का रोशन करना चाहिए, महिमा करना चाहिए ना। आप उसका 16 वचन पढ़िए, वही पहला तीमोथी 4:16।
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। देखा, एक व्यक्ति के उद्धार होना है, उसका मेन बेस हम है। मतलब हमारा जीवन में जो हम बोलते हैं वो कृति में नहीं है तो किसी का भी उद्धार होगा नहीं। ये बात आपको समझना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन मंडली में एक आदर्शमय जिंदगी जीने के लिए हमको ये वचन लिख के दिया है। ये वचन हमको सिखाता है, समझाता है कि हमें करेक्शन करता है ना। आपको मालूम है पहला दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसके 16-17 वचन पढ़ते समय पर वहां पर वो वचन का प्रयोग वहां पर बताता है। पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभ। धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता बोले तो यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। उस धार्मिकता हासिल किया हुआ व्यक्ति की जीवन कैसा होना चाहिए, इसके लिए शिक्षण प्रॉपर हमको ये वचन देता है, लाभदायक है, जिससे परमेश्वर का मनुष्य सिद्ध बने और हर एक भले काम में वो तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल एक आदर्श में जिंदगी लोगों के सामने रखा है ना। आप पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा है। देखा, मतलब एक आदर्शमय जिंदगी को सामने रख करके वो मंडली को प्रभु का भय में, प्रभु का आदर करते हुए, प्रभु को सम्मान करते हुए, प्रभु का गौरव कैसे होगा, हमारा सही जिंदगी वही फलदायक अवस्था है। इसलिए बोला तुम में अधिक फल होने से परमेश्वर पिता का नाम का महिमा होगा। क्या है अधिक फल? हमारा जीवन है यीशु मसीह से फल, यीशु मसीह हम में फलदायक होना, वो देख के स्वर्गीय पिता महिमा होगा, शैतान लज्जित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल बोलता है कि दूसरा थिस्सलुनी उसकी 3 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, मतलब अगर मैं आप लोगों के साथ नाराज हो जाएगा, आपको कुछ ऐसे बातें बोलेंगे, मेरा प्रभु का नाम निंदा हो जाएगा, मालूम है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैं खुद मेहनत करे तो भी चलेगा, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बना बोलता है। इसलिए एक आदर्श मैं जाने के बाद भी आप बोलना चाहिए कि प्रभु का दास कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज देखता है तो सीधा विपरीत अवस्था है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अंत दिनों में कठिन समय आएगा, लोग ऐसे ऐसे होने वाला है। तो आज देखते समय पर आपको मिल जाएंगे। आज सेवा बोले तो बिजनेस बन गया। बिजनेस किस लिए करता है? बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है। तो आज सांसारिक लाभ के लिए धर्म की भक्ति एक बिजनेस बना डाला, जिससे पैसा कमाने का एक उपाय है मनुष्य को। पैसा किस लिए? सुख विलास की जिंदगी। पैसा जरूरी है, धन जरूरी है, परंतु धनी होना ये इच्छा हमारे अंदर आ गया तो हम कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो विश्वास से बह जाएगा बोलता है ना। आप पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए।
पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। आज पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी जल कपड़ करने के लिए तैयार है, किसी को मार डालने के लिए तैयार है, किसी को धोखा देने के लिए तैयार है, किसी के विरुद्ध में झूठ बोलने के लिए तैयार है, झूठा गवाह बनने के लिए तैयार है, पैसा देगा कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये दुनिया का धन को अधर्म की धन बोलता है, जिसको प्राप्त करने के लिए इंसान गलत रास्ता अपनाता है। लेकिन एक क्रिस्ती ये दुनिया में सही रास्ते में चलते हुए धन और गौरव सब प्राप्त प्रभु की ओर से उसको मिलता है, तो प्रभु उसको धन देता है वो सही इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज क्रिस्ती है करके बोलने वाला लोगों का जिंदगी बिल्कुल आदर्श रहित हो चुका है। उन लोग बिल्कुल टूटा हुआ अवस्था में पड़ा है। हम ऐसा लोगों का आदर्श अपनाना नहीं, ऐसा लोगों का अनुकरण कभी नहीं करना है। आज प्रभु ने जैसे जब प्रभु इधर था तो यशायाह का ग्रंथ से उठा करके बात किया। इसका मतलब यशायाह यीशु मसीह से 700 साल पहले जीवन बिताया हुआ एक व्यक्ति है। यशायाह का सेवकाई के संभव में जो यशायाह के समय पर लोग कैसे थे, वो बात परमेश्वर ने जैसे उनको समझाया, वो बात को व्याख्या करके यीशु मसीह ने वो वचन यहां पर उठा करके नया नियम में बताया है। आप पहले यशायाह उसकी 29 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए समीप आते हाँ। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं मतलब वो बोलता है मनुष्य की उपदेश, बाइबल नहीं, प्रभु का वचन नहीं। उन लोग क्या कर दिया, ये वचन को टेढ़े मेढ़े करने वाला लोगों का वो गलत उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में लागू करके वो उस समय पर जी रहा है। तो यशायाह बोलता है, यशायाह को परमेश्वर बता रहा है, ये लोग केवल होठों में मेरी सम्मान रखते हैं, जीवन में नहीं है। आज हमें देख करके परमेश्वर दुखी होकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये केवल होठों से भक्ति करने वाला है ना। यही संभव एसेकिएल 33 अध्याय 31 वचन में एसेकिएल के द्वारा प्रभु ने बोला। पढ़िए। जो प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ, वो उन पर चलता नहीं। इसका मतलब उस समय की लोग ऐसा था। तो यीशु मसीह जब आया उनके बाद यीशु मसीह लोगों को देख के बोलता है, ऐसे जो बोल रहे तो सही था, उनकी जीवन अभी तक बदला नहीं, है ना। मत्ती 15 अध्याय उसकी 8वां वचन पढ़िए, 8 और 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। अभी 7वां वचन पढ़िए। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। इसका मतलब यशायाह जो बोला था यीशु मसीह से 700 साल पहले, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया, मतलब 2700 साल से यीशु मसीह बोलता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये अभी तक एक आदर्श में जीवन बिताने में सफल नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसे लोगों को हम आदर्श बनाएगा तो हमारा भी चाल बिगड़ जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम ऐसा नहीं जीना चाहिए, हम यीशु मसीह को ही आदर्श बनाना। पौल बोला, मैं किसी और को नहीं आदर्श बनाऊंगा, मेरा आदर्श मेरा प्रभु यीशु है ना। आप 1 कुरिन्थी 11 अध्याय की 1 वचन।
तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमीन। आज हम ये बोलना चाहिए, मैं प्रभु यीशु की जैसा चाल चलता हूं, तभी आप आदर्श बन सकता है, तभी आप शैतान का सामना कर सकता है। नहीं तो शैतान आपसे डरेंगे नहीं। शैतान आपसे डरता है कब? जब आप यीशु मसीह की सी चाल चलेंगे, नहीं तो आप शैतान से डरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो आज ये दुनिया के लिए आप एक आदर्श है क्या? आपको देख करके लोग बोलेंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, कि ये लोगों की जीवन देखो, इनका शांति, इनका आनंद, इनकी आशा, हमको क्यों नहीं? ऐसा हमें देख के लोग बोलना चाहिए। जिस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए, तो हमें अनुकरण करने के लिए हमारा जीवन को देखना चाहिए। उन लोग हमारा स्वभाव को देखना चाहिए, हमारी चाल चलन को देखना चाहिए, तब उनकी जीवन में कार्य होगा और उन्होंने सोचने लगेगा वास्तव में इनकी जीवन सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये बात को देखना है कि ऐसा कुछ भलाई जो हमें दिखता है क्या, जो मसीह में था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या बात हमने हमारी जीवन में लाया जो मसीह में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही बना रहने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह कल आज युगानुग एक सा है। तो यीशु मसीह में से जो भी हम में आया वो भी ऐसा ही रहेंगे, बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको देख करके लोग बोलना चाहिए ये मसीह का शिष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला शताब्दी में शिष्यों को देख के लोग क्रिस्ती बोला। आज आपको देख के क्रिस्ती किस लिए बोलता है? गले में सूली रखते हैं, नहीं तो आप किसी चर्च का मेंबर है ऐसा बोलता है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन लिखा है, इसलिए लोग आपको क्रिस्ती बोलते हैं। इससे दुनिया में आप क्रिस्ती होगा, स्वर्ग में क्रिस्ती होना है तो आपकी जीवन में क्रिस्त होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो टूटे जिंदगी जी रहे, जो मलिनता की जिंदगी जी रहे, उनको देख के फिसलना नहीं चाहिए। आप यीशु मसीह और यीशु मसीह की क्रूस को स्मरण रखना। पौल बोलता है मुझे यीशु मसीह से, उसकी क्रूस से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी ऐसा बात है उनको मैं मेरी जीवन से अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी जीवन में हमको आदर्श रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो मसीह का सच्चा शिष्य जो प्रेरित लोग हैं उनकी ओर हम थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा यीशु मसीह का एक शिष्य जरूर था, लेकिन बिगड़े हुए लोगों के साथ संगति करता था, इसलिए उसको पैसा कमाने का ज्यादा शौक बन गया। इस कारण वो बोला गुरु को ही मैं पकड़वा लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको पैसा तो मिल गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बिगड़ी हुई लोगों को देखेंगे, हम भी बिगड़ी हुई लोग जैसे करते हैं वैसा हमको भी करने के लिए हिम्मत आएगा। हमको स्वर्गीय दर्शन नहीं, हमको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, प्रभु के आगमन के बारे में हमको कोई दर्शन नहीं, तो हम ये दुनिया में पूरे दिन में एक दिखावा का क्रिस्ती बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम सर्वदा हमारे लिए पिता ने आदर्श ठहराया हुआ प्रभु यीशु मसीह से सुनना, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, प्रभु यीशु मसीह की कदम का पीछा करना, या वो कदम में कदम मिला के चलना, तभी आप ये दुनिया में एक मिसाल बनेगा। ये दुनिया में आप एक मिसाल, जलता दीपक बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, तेरी मिसालें जलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऐसा ना मत्ती उसकी 17:5 में लिखा है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसका सुनो ना। इब्री 3 उसका 1-2 वचन, इब्री 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे तुम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। आमीन ना। उसका 12:2, इब्री 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो हम कैसे यीशु मसीह को देखेंगे? हम यीशु मसीह की ओर
हमारा दृष्टि में यीशु मसीह कहां से आता है? वचन से आता है। हमको यीशु मसीह की कदम कैसे प्रकट होगा? वचन के द्वारा प्रकट होगा। ये वचन हमको नहीं मिलेंगे तो हमको यीशु मसीह की चाल, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की स्वभाव, यीशु मसीह की आदर्श हमको नहीं मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन लिख के दिया है ना, पहला पत्रोस 2:21 वचन। इसी के लिए तुम बुलाए गए। मसीह ने भी दुख उड़ा करके उसकी कदमों में कदम मिला के चलने के लिए एक आदर्श देके गया ताकि तुम भी उस पर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए वचन लिख के दिया है। तो ये वचन तुम्हारी हृदय में बोधाय से रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन हृदय में लाने का मतलब जीवन में लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल कोलोसिया मंडली को बताता है कोलोसियन 3:16 में, मसीह का वचन तुम्हारा हृदय में बोधाय से बसने दो। तो वचन क्यों लिख के दिया? इसके पीछे उद्देश्य हम दूसरों के लिए आदर्श बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी ये दुनिया में से अंधकार दूर होगा। ये दुनिया में अंधकार टिक नहीं सकता। मसीह जब चलता है लोगों को अंधेरे में रख करके उनको गुमराह नहीं कर सकता है। हम उनको सच्चाई समझाएंगे। आज सब बातों में शॉर्टकट है। लोग भक्ति का भी शॉर्टकट शुरू कर दिया है। तो ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। तो वचन पालन करके एक आदर्श बन के ये टेढ़े और हटीले पीढ़ी में जीवन बिताने के लिए वचन लिख के दिया। इसलिए ये वचन केवल सुनना काफी नहीं, उसके अनुसार जीना ये आपका निर्णय होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप एक आदर्श बनेगा, तभी आप एग्जाम्पल बनेगा। याकूब कहता है, याकूब 1:22 में कहता है, तुम ये वचन केवल सुनने से काफी नहीं, उसके अनुसार उसका पालन करो, नहीं तो अपने आप को धोखा देता है। तो ये वचन आपको लिख के देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्यों में से एक क्या है? आपको एक मिसाल बनाना है, एग्जाम्पल। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कोई भी चीज का एक एग्जाम्पल होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का एग्जाम्पल है, वैसा ये मंडली यीशु मसीह के एग्जाम्पल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी भी बात को सिखाने के लिए है, कोई भी चीज बनाने के लिए उसका एक मॉडल दिया जाता है, नमूना दिया जाता है कि वो नमूना देख करके दूसरा चीज बनते हैं बस उसी की तरह। तो हमें एक नमूना भेजा गया कि हमको बनना कैसा है, तो वो नमूना प्रभु यीशु है। तो यीशु मसीह के अनुसार हमको बनने के लिए और इस दुनिया में यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करते हुए उसकी राजदूत है हम ना। आपको मालूम है इंडिया का प्रतिनिधि एम्बेसडर बनकर के लोग विदेश राष्ट्रों में जाते हैं, वहां पर प्रवासी होकर के जीवन बिताने वाला हर व्यक्ति की मदद के लिए गवर्नमेंट उनको नियुक्त किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट से नियुक्त करके जाते हैं ये एम्बेसडर्स उधर जाकर के। तो आज स्वर्ग ने हमको हेवनली गवर्नमेंट का एम्बेसडर बना करके हमको ये दुनिया में रखा है। तो हम कभी भी ये दुनिया में एक अयोग्य चाल चलेंगे, इसकी इफेक्ट स्वर्ग में होता है या ये क्रिस्ती ऐसा है क्या? ऐसा सवाल कभी ना करे। आज क्रिस्ती दारू पीता है, आज क्रिस्ती चोरी करता है, आज क्रिस्ती झगड़ा करता है, आज क्रिस्ती गलत काम कर रहा है, जिससे स्वर्ग देख करके मुंडी नीचे कर रहे। क्या क्रिस्ती ऐसा होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें उंगली दिखा के बोलना चाहिए ये है क्रिस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मुताबिक हमारा जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।